नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूं कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, लोगों को जोड़ें और इदारे को मजबूत करें। आपकी जिम्मेदारी है, जिनके वादे हैं वो अपना पूरा वादा करें। महीने का आगाज़ है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज बात करते हैं मेघालय की। जी हाँ, मेघालय में मुसलमानों को सरकारी मुलाजिमतों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया जा रहा है। मेघालय की एक मकामी तंजीम ने मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजमतों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया। कारगिल्स इलाके के मैदानों में मुकीम देसी मुसलमानों की नुमाइंदा एंटी करप्शन लीग ने चीफ मिनिस्टर को नराड संगम्मा को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत के मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजिमतों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस रियासत में ईसाइयों का गलबा है। ACL का मकतूब मंगल के रोज़ चीफ मिनिस्टर को भेजा गया। मेघालय हुकूमत ने कल ही रिजर्वेशन रूस्टर सिस्टम और रियासती रिजर्वेशन पॉलिसी नाफिज करने के लिए मनसूबा तैयार करने एक कमेटी दोबारा तश्कील दी थी। नाज़रीन, गुजरात से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। गुजरात के जिला दाहोद में चंद अफराद के ग्रुप ने, जिसमें उस खातून का नाराज शोहर भी मौजूद था, एक खातून को भरे मजमे में बेलिबास कर दिया, गाली गलौज की और मारपीट की है। ये मॉडल गुजरात का एक और तस्वीर है कि किस कदर एक खातून के साथ बेलिबास करके भरे बाजार में जुल्म सितम की इंतहा कर दी और मीडिया में इस खबर की दूर दूर तक कोई आहट भी नहीं है। पुलिस ने खातून के शोहर और दीगर 3 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। एक अहदेदार ने बताया कि आज ये बात बताई, ये वाक़या 28 मई को पेश आया था और पुलिस ने 4 जुम्मे के रोज उसका वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की। खातून का शोहर इस बात पर नाराज था कि वो उससे उन दोनों के 4 बच्चों की रिश्ता 1.5 साल से अलग रह रही थी। शोहर ने दीगर 3 अफराद के साथ मिलकर जिला के रामपुरा से उसका अगवा किया और फिर उसे मरगला गांव ले गए, जहां फिर उसे इस तरह से जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। भरे बाजार में नाज़रीन गिरामी, इस तरह एक खातून को बेलिबास करके इस कदर जुल्म सितम और हैवानियत की इंतहा कर दी, लेकिन मीडिया इन तमाम चीज़ों पर बोलता नहीं है। वजह उसकी आप जानते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि दिल्ली के यूपी भवन में अदाकारा की जिनसी हरासानी हुई है और इसमें जो मुलजिम है वो महाराणा प्रताप सेना का सदर राज्यवर्धन सिंह परमार है, लेकिन मीडिया इस पर भी चुप्पी साधे हुए है। वजह उसकी यह है कि हिंदुत्व तंजीम से जुड़े हुए लोग लगातार खवातीन के साथ जिनसी ज़ियादतियाँ कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई खबर देने को तैयार नहीं है। वजह, अगर इसी जगह कोई और धर्म का होता, किसी और समाज का होता, तो पूरा मीडिया आसमान को सर पर उठा लेता। नई दिल्ली के यूपी भवन में एक अदाकारा के साथ जिनसी ज्यादती के मुलजिम राज्यवर्धन सिंह परमार को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। राज्यवर्धन महाराणा प्रताप सेना का सदर है। वो 26 मई को उज्जैन में एक तकरीब में शरीक हुआ था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून ने बताया कि 26 मई को मुलजिम उसे 2 उजरा से मिलने के बहाने यूपी भवन ले गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने उसके साथ जिनसी ज्यादती की। मुतासिरा ने बताया कि जब उसने एहतिजाज किया तो उसे डराया गया, धमकाया गया। फिलहाल शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया है जहां यह मुबैना वाकया पेश आया था। सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि CCTV फुटेज की जांच पड़ताल करने पर मालूम चला कि मुलजिम 26 मई की दोपहर 12:22 पर खातून के साथ इमारत में पहुंचा था और 1:05 मुतासिरा के साथ इहाते से निकल गया था। तो नाज़रीन गिरामी, यूपी भवन में इस तरह से नौकरी का झांसा दे करके और बताया जा रहा है कि खातून भी एक हिंदुत्व तंजीम से जुड़ी हुई है।
दोनों हिंदुत्व तंजीम से जुड़े हुए हैं और जो है अपनी इसी तरह की एक तंजीम से छेड़खानी करने वाला, जिस्मानी हरासानी करने वाला भी जो है एक हिंदुत्व तंजीम का सदर है। लेकिन मीडिया इस पर कुछ बोलता नहीं है, वजह आप लोग जानते हैं। नाज़रीन, जापान से बहुत हैरतनाक खबर ये आ रही है कि जापान की जुनूबी सौदे ओकिनावा के नांजू शहर में 46,000 से ज्यादा लोगों को ताकतवर तूफान मावर के पेश नजर अपने घर खाली करने का हुक्म दिया गया है। जापानी मीडिया ने इस बात की इत्तला आज दी है। NH के ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि साहली इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से निकलकर महफूज मकामात पर चले जाए, जहां सतह 4 के खतरे को 5 सतह का ऐलान किया गया, जबकि दीगर शहरों में खतरे की 3री सतह का ऐलान किया गया है, जिसमें बुजुर्गों और लोगों से जल्द अज जल्द अपने घरों से निकलकर महफूज मकाम पर पहुंचने की अपील की गई है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 46,000 से ज्यादा लोगों को अगर एक इलाके से खाली किया जा रहा है तो ये तूफान किस कदर जो है खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, भारतीय रेसलर्स, फाइटर्स जो आलमी सतह के, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, पूरे भारत में हंगामा है। आप तो जानते हैं, अब जो है किसानों की तंजीम ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है, नरेश टिकैत ने इस बात का ऐलान किया है कि अगले 5 दिनों में अगर जो मुलजिम है ब्रिजभूषण, जो बीजेपी का MP है, उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस बात की इत्तला नाज़रीन गिरामी, बल्कि इस बात की वार्निंग जो है नरेश टिकैत ने दी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों की तंजीमें, उनकी महापंचायतें वगैरह जो है इस वक्त पूरी तरह से अलग अलग इलाकों में मुनाकिद की जा रही हैं इन मजलूम रेसलर्स की हिमायत में। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं एक ऐसी स्कूल की जिस स्कूल को लेकर के इस वक्त अलग अलग अखबारात में अलग अलग खबरें आ रही हैं और स्कूल का ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक इलाके से है। बताया जा रहा है कि यहाँ गैर मुस्लिम तालिबात को भी हिजाब पहनने पर या फिर यूनिफॉर्म में हिजाब को लाजमी करार दिया गया है। इस तरह से जो हिंदुत्व तंजीमें एहतिजाज करने के बाद ये मामला इस वक्त सामने आया है। दमोह नामी इलाके से खबर आ रही है कि गंगा जमुना नामी एक स्कूल है यहाँ पर, जो खवातीन के लिए मखसूस है। उनकी जानिब से जिन्होंने रैंक हासिल किया इस साल, उनका एक बहुत बड़ा बैनर लगाया गया था। उसमें जो है बहुत सारी हिंदू लड़की, जिसमें पलक जैन नाम है या लक्ष्मी पटेल है, रूपाली साहू है या बृंदा है, इस तरह के खवातीन भी जो है हिजाब पहनी हुई तस्वीरें लटकाई हुई दिखाई दी। तो इस पर जो है हिंदुत्व तंजीम ने जब इसको देखा तो पूरी तरह से जो है वो आग बगोला हो गए और इस पर एहतिजाज करने लगे। इस सिलसिले में जैसे ही सोशल मीडिया में इस सिलसिले में अलग अलग तबसरे होने लगे और अलग अलग तरह की तस्वीरें वायरल होने लगी, तो बताया जा रहा है कि वज़ारत दाखिला में भी शिकायत की गई है। इस दरमियान में स्कूल के मालिक मुश्ताक खान ने, उन्होंने जो हिजाब के सिलसिले में जो है बयान देते हुए कहा कि यहाँ के यूनिफॉर्म में हिजाब को भी दाखिल किया गया है, लेकिन किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। तालिबात अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं। अब हम इसमें मजहब वगैरह नहीं देखते, जिसको जिस तरह से जो है पहन करके आ सकती हैं। हिजाब अपनी मर्जी से पहनती, यहाँ दबाव बना करके नहीं पहनाई जाती। ये स्कूल के जो मालिक हैं मुश्ताक खान, उन्होंने इस बात का बयान दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जो मामूली बातों को लेकर के हिंदुत्व तंजीमें स्कूलों को, हॉस्टल्स को इस तरह को निशाना बनाते हैं, वो कब जो है इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। अब वो लगातार एहतिजाज के नाम पर सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए यहाँ की हुकूमत पर जो है दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं और जबरन स्कूल का जो है स्कूल के खिलाफ पूरी तरह से मुनज़्ज़म होते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का अभी ऑफिशियली फरमान तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहस मुबाहिसे जारी है। इस दरमियान में राजस्थान के वज़ीर आला गहलोत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है और लाखों सारिफिन को इससे फायदा होगा बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, अगले कुछ महीनों में राजस्थान में भी जो है इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है इन तमाम चीज़ को पेश नज़र रखते हुए कांग्रेस अब अलग अलग तरह की जो है सियासी हरबे इस्तेमाल कर रही है
और लोगों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि वजीर आला ने 100 यूनिट माहाना तक बिजली खर्च करने वाले सारिफिन का बिजली बिल सिफर करने का ऐलान किया। यानी 100 यूनिट बिजली आवाम के लिए मुफ्त होगी और इससे रियासत के लाखों लोगों को जो है फायदा होगा। उन्होंने इस बात का बयान दिया है। अब देखना यह है क्या पोजीशन इसको भी लेकर के किस तरह से बात करती है बीजेपी और किस तरह का निशाना बनाती है। नाज़रीन, एक तरफ पहलवानों का बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ मुजाहिरा जारी है, तो दूसरी तरफ कई सरकर्दा सियासी लीडरान की हिमायत उन्हें हासिल हो रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एक तरफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पहलवानों की हिमायत में मार्च निकाला है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इनके मुतालबात पर तवज्जो देने की गुजारिश की है। मगरबी बंगाल से मौसूला खबरों के मुताबिक पहलवानों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी सड़कों पर उतर चुकी हैं। उन्होंने कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहलवानों की हिमायत में की जा रही एक रैली में शामिल हुई। हाथों में वी वांट जस्टिस का पोस्टर लिए हिंदुस्तान के पहलवानों को इंसाफ देने का मुतालबा कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमें अपने पहलवानों पर फख्र है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब पहलवानों का मामला धीरे धीरे करके एक तो कौमी सतह पर तो आ ही गया है, अब जो है इसमें आलमी सतह के तंजीमें भी बिलखुसूस जो खेलों पर तवज्जो देते हैं वो तंजीमें भी जो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए अलग अलग तरह की तबसरे इस वक्त सामने ला रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, स्पेस एक्स में सवार इस टीम ने मंगल को बैनुल अक़वामी खला स्टेशन से 12 घंटे कबल वापसी का अपना सफर शुरू कर दिया है। दरअसल पहली सऊदी खातून की खलाई मिशन मुकम्मल करने के बाद बाहिफाजत वापसी ने इस वक्त जो है बैनुल अक़वामी मीडिया में इसको सुर्खियों में लिया गया है। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर 8 दिनों के तहकीकाती मिशन मुकम्मल करके खला नवर्दों की टीम मंगल को देर रात जमीन पर बहिफाजत उतर गई। इस टीम में पहली मरतबा एक अरब खातून समेत 2 सऊदी खला नवर्द भी शामिल हैं। खला नवर्दों ने फिजा में दाखिल होने तक कई तजुर्बात भी किए और खलीज मेक्सिको में फ्लोरिडा के साहिल पर उतर गए। सऊदी अरब ने करोड़ों डॉलर की इस प्राइवेट प्रोजेक्ट पर अपने 2 खलाबाजों रैयाना बरनावी और अली अलकर्दी को भेजा था। इनके साथ अमरीकी खलाबाज पेग्गी वाइटसन और जॉन शोफल्स भी मौजूद थे। इस मुहिम की कामयाबी के साथ ही रैहाना पहली सऊदी खलाबाज बन गई। वो स्टीम सेल पर तहकीकात करती हैं, जबकि अलकर्नी सऊदी एयरफोर्स में लड़ाका पायलट है। तो इस तरह से जो है सऊदी के खला नवर्दों की वापसी के बाद ये खबर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं अगली खबरों की, और वो ये है कि कर्नाटका इलेक्शन में कांग्रेस ने जहां जीत दर्ज की है उसमें सियासी जिस तरह से मंसूबाबंदी की गई वो एक अहम तरीन नुकता है कांग्रेस के लिए। ऐसे में जहां समाज और बरादरियों और मुख्तलिफ समाज के कायदों ने इसमें जो अहम तरीन रोल अदा किया, वहीं पर अंदरूनी सतह पर जिस तरह की सियासी खलाबाजियां होती हैं और अहम तरीन फैसले होते हैं उसको लेकर के एक अलग ही तरह की थिंक टैंक काम करती है। उसमें से एक नाम आता है सुनील कोनागोलू का, जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। ये इस वक्त के कांग्रेस के जो इंतखाबात हुए, कांग्रेस की जीत में इनका एक अहम किरदार है। इस बात का हमेशा से कन्नड़ अखबारात में तस्करा रहा है। अब खबर ये आ रही कि इनको अब चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया का चीफ एडवाइजर बना दिया गया है और अब जो है ये चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस के डेवलपमेंट में उनको अलग अलग तरह के महकमों के लिए जो है एडवाइस देते हुए और उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के मशवरे देते हुए नजर आएंगे। और उनको कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का जो है ओहदा भी सौंपा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सुनील का ताल्लुक बल्लारी के एक इलाके से है। इनको ये ओहदा सौंपे जाने के बाद अब ये खबर जो है सुर्खियों में आ गई। वही नाज़रीन गिरामी एल.के. अतीक, इनको भी नाज़रीन गिरामी अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के ओहदे पर जो है फाइज कर दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि एल.के. अतीक इससे पहले सिद्धारामैया के दौर में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे इससे पहले के दौर में, उस वक्त भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर शामिल थे। अब उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। नाज़रीन गिरामी एल.के. अतीक साहब का ताल्लुक तुमकुर डिस्ट्रिक्ट से है। कोरटेगिरे नामी पावगढ़ का जो एक इलाका है वहां से ताल्लुक रखते हैं और इनके बारे में आता है कि 2007 से 2012 में जब मनमोहन सिंह पीएम थे
तो उस मौके पर जो है उनके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। इस तरह मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज होते हुए अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के ओहदे पर फाइज किए जाने की वजह से सोशल मीडिया में उनके लिए मुबारकबादियों का सिलसिला जारी हुआ है। आइए नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में जो आरएसएस की शाखाएं होती हैं वहां पर ले जाया जाता है, और आरएसएस की शाखाएं जब मुनक्किद होती हैं तो उसमें कौन से समाज के लोग सबसे ज्यादा तादाद में होते हैं, इसको एक शख्स जो इसका रुकन है उससे एक मुबैना तौर पर लिए गए एक इंटरव्यू में जो इसको पेश करने की कोशिश हुई है। एक शख्स उससे लगातार सवाल कर रहा है, अभी किस जगह का है क्या है पता नहीं, जाहिर सी बात है कि शनाख्त जाहिर करेंगे तो मामला होगा, इस वजह से चेहरा छुपाते हुए ये अलग अलग वीडियोस जो इससे स्कूल में शाखाएं मुनक्किद होती हैं वहां पर उनको क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें उससे पूछने की कोशिश हुई है, जो इस वक्त सोशल मीडिया में हंगामा मचाए हुए है और आरएसएस किस तरह से जो है नफरत का बाजार गर्म करती है और शाखाओं में किस तरह की बातें होती हैं, उसको जो है ये रुकन जो आरएसएस का रुकन जो कह रहा है कि उनको जबरदस्ती ले जाया जाता है, वो किस तरह बयान कर रहा है, आप उसको देखें फिर आप अंदाजा लगाएं कि आरएसएस किस तरह काम करती है। इस वक्त ये सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो रही है और आरएसएस को तनकीद के जद में भी लिया जा रहा है कि मासूम जहनों को किस तरह परागंदा किया जा रहा है और नफरत उसमें भरी जा रही है। आप इसको देखें, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वहाँ पर जातिवाद को खत्म करने की बात कभी नहीं होती? नहीं, जाति को खत्म करने की बात कभी नहीं होती। कभी नहीं होती। तो आप लोगों ने वहाँ कभी पूछा नहीं कि ठीक है हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, इस ये जो जातिवाद है देश में इसका भी कुछ किया जाए? हमें बोलने की बारी नहीं आती हमारी, वही बोलते हैं जो बौद्धिकर होते हैं वहाँ पर, जो मंच से मिलन करने वाले होते हैं। अच्छा अच्छा, वही बोलते हैं और वही बोलते हैं। वही सुना के चले जाते हैं, आप लोग की सुनते नहीं, नहीं। खाली वो उन्हीं के मन की बात होती है। हमें कई बार ले जाते हैं तब हमारे वो जो आणकर होते हैं बजाने वाले, अणक मतलब? आणक वो बजाने वाले अच्छा अच्छा अच्छा, उनका कोई इंस्ट्रूमेंट होता है? हाँ, हाँ। वो बजवाते हैं, वहाँ पर बिठा देते हैं अच्छा, और फिर वही मंच पर संचलन करते हैं और वही बोलते रहते हैं। तो उसमें ये फिर आपसे उधर जहाँ शाखा लगती है वहाँ सफाई वगैरह तो नहीं करवाते होंगे? नहीं। हाँ, वो तो स्कूल में होती है तो फिर सफाई तो क्यों ही करवाएंगे। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। तो आप आरएसएस की शाखाओं में जाते हो ना? हाँ। तो ये शाखा आप कब से कर रहे हो? 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल हो गए। और तो आपको आपकी स्कूल में शाखा लगती है? स्कूल में शाखा लगती है, तो कौन कौन लगवा रहा है शाखा? पुखराज जी। अच्छा, तो भाई के हैं। अच्छा, वो लगवाते हैं शाखा। तो अब ये जो शाखा लग रही है आपको वहाँ पर आप अपनी मर्जी से जाते हो या फिर? नहीं, जबरदस्ती। जबरदस्ती जाते हो? ले जाते हैं। अच्छा, ले जाते हैं। और जो बच्चा नहीं जाता उनको जबरदस्ती ले जाते हैं, जानना चाहता है नहीं है उनको साथ में लेकर जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। अच्छा, घर पे आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो आपको जो आरएसएस की जो गणवेश जिसे कहते हैं, शाखा की गणवेश। शाखा की जो ड्रेस है वो अपने पैसे से खरीदते हो या फिर वो देते हैं आपको? अपने पैसों से खरीदनी पड़ती है। आप अपने पैसों से खरीदते हो? अच्छा, तो और फिर वहाँ पर क्या सिखाते हैं आपको? वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच कट्टरता के बारे में बताते हैं, हिंदुओं को मुस्लिमों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, हाँ, उनके बारे में, और जो मुस्लिम होते हैं उनके वो जो मुगलों ने वो किए थे उनके बारे में बताते हैं। अच्छा, तो मुसलमानों के बारे में वो बताते हैं कि इस तरीके से मुसलमान मतलब देश के लिए गड़बड़ है। हाँ। है ना? तो ये जो 3-4 सालों से तो अब आप तो हिंदू हो गए होंगे पूरे, एकदम पूरी तरीके से आप, मतलब आप में तो हिंदुत्व का वो आ गया होगा, है ना? कट्टर हिंदू। 4-5 महीने पहले कट्टर हिंदू। 4-5 महीने तक पहले तक आप कट्टर हिंदू थे? था, हाँ। अब फिर क्या हो गया आपको? अब नहीं। क्यों? मतलब क्या ऐसा क्या हुआ कि फिर आपको ऐसे लगा कि ये गलत है? मुझे गलत लगा उनके बारे में, जो उनके विचार हैं वहाँ पर, जो आरएसएस में वहाँ पर संचालन में ले जाते हैं उनको विचार आगे मंच पे जाके बोलते हैं। हाँ, हिंदू और मुस्लिम के बारे में। अच्छा,
इसलिए। तो फिर आपको लगा कि ये गलत कर रहे हैं? हाँ, इसलिए मैंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। अच्छा, आपने जाना बंद कर दिया। हम्म। ये है, तो ये आप 3-3.5 साल से आप लगातार कर रहे थे। हाँ। तो इसमें जैसे और कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो शाखा में जाते हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं जो शाखा में जाते हैं ज्यादातर? मतलब कौन से समाज के लोग हैं जो वहाँ शाखा में हैं? समाज के वहाँ पर हिंदू। जैसे हिंदू तो है, जैसे कोई दलित है, ओबीसी है, या फिर एसटी है, या फिर ब्राह्मण है, कौन समाज के लोग ज्यादा है उसमें शाखा में? एससी के तो कम ही रहते हैं। हाँ, एसटी के ज्यादा हैं। एसटी की है यहाँ पर? हाँ। अच्छा। ओबीसी के भी है। एसटी तो मतलब एसटी का मतलब समझ रहे हैं आप, आदिवासी कम्युनिटी तो यहाँ है नहीं। नहीं। हाँ, तो फिर एससी के लोग ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा, है ना? एससी के कम 15-16 जने। 20 में से 15 बच्चे एससी के है ना? अच्छा, तो वो इसी तरीके से उनको हिंदुआइज कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो और उनका फिर और फिर वो जैसे राजनीति की बात करते हैं तो कौन सी पार्टी के बारे में बात करते हैं? राजनीति के बारे में? हाँ, जब मान लीजिए जैसे राजनीति के बारे में बात करें तो कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, तो वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं? बीजेपी के बारे में करते हैं, है ना? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, तो बीजेपी के बारे में वो क्या बात करते हैं कि बीजेपी ही हमारी पार्टी? हाँ, बीजेपी की चर्चा चलती रहती है। अच्छा, सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की चलती है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो और जैसे अब जैसे नेता तो फिर बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा करते होंगे। हाँ। अच्छा, तो और जैसे आपके क्या अनुभव रहे शाखा के दौरान की शाखा में, मतलब मुझे ये चीज गलत लगी उनकी शाखा में ये है कि वहाँ जहाँ मंच होता है वहाँ पर जो बोलने वाले होते हैं बौद्धिकर, वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करते हैं। अच्छा, लड़ाई उत्पन्न करते हैं, ऐसे वो विचार व्यक्त करते रहते हैं। अच्छा, ऐसे खतरनाक विचार व्यक्त करते रहते हैं। अच्छा, तो जैसे वहाँ पर जातिवाद को खत्म करने की बात कभी नहीं होती? नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।